एक में मैंने आजाद असलियत में रावलपिंडी यूनियन काउंसिल 74 शिकरियाल से नादम का पहला इलेक्शन लड़ा और पहला ही जीता। पार्टी एक ही थी, उस वक्त मुस्लिम लीग क्यों, लेकिन मैंने दोनों दफा इलेक्शन आजाद लड़ा, टिकट पे नहीं लड़ा। पार्टी चेंज में मैं बाद में आता हूँ, पहले आपको मैं ये बता दूं कि मैं उस वक्त पीटीआई में शामिल हुआ था जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत नहीं थी। ठीक हो गया। 2013 में मैं शामिल हुआ था जब पीटीआई अपोजिशन में थी। ठीक हो। 2013 में मैंने जिमनी इलेक्शन में टिकट अप्लाई किया था, मुझे नहीं मिला था। उस वक्त हमारा हल्का था PP6। हम तकरीबन 14 यूसी थी PP6 में, तो 12 यूसी नाजमीन का इत्तेहाद था, फ्रेंड ग्रुप जिसका मैं चेयरमैन था। ये मुझे एज हासिल था कि 12 यूनियन काउंसिल का मैं हेड था। ठीक है, सियासी तौर पर PP6 में। तो मैंने अपोजिशन में पीटीआई को ज्वाइन किया। उसके बाद 2018 में मैंने फिर टिकट अप्लाई किया, पीटीआई ने मुझे फिर टिकट ना दिया। उस वक्त उन्होंने फयाजुल हसन चौहान को टिकट दिया। उसके बाद वो बरसर इक़्तिदार पार्टी आई। ठीक हो गया। उसके बाद तकरीबन आप कह सकते हैं कि शुरू के 6 माह में शेख राशिद हफीज को मैंने इक़्तिदार में, जब वो पार्लिमानी सेक्रेटरी थे, जनाब शेख रशीद अहमद साहब वजीर दाखिला थे, उस वक्त छोड़ दिया था। ठीक हो गया। उसके बाद फयाजुल हसन चौहान जब वजीर था 2001 साल बाद 19 में मैंने उसे खुदाफिज कह दिया था, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी थी। अपने दोनों कैंडिडेट्स को मैंने खुदाफिज कह दिया था, पार्टी में मौजूद रहा था, पीटीआई में मौजूद रहा, पीटीआई में मौजूद रहा। जब पीटीआई की हुकूमत मौजूद थी, उस वक्त मैंने पीटीआई को 2022 दिसंबर में छोड़ा था। ये नहीं पता था कि ये अपना टेन्योर पूरा करेगी या नहीं करेगी, इसलिए मेरे पे ये इल्जाम मत लगाएं कि मैंने इक़्तिदार में ज्वाइन किया। मैंने अपोजिशन में इनको ज्वाइन किया था, इक़्तिदार में छोड़ा है। मैं एक बासूल इंसान हूं, मैं कभी किसी फायदे के लिए किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करता। मेरा एक ही शौक था कि मैंने इलेक्शन लड़ना है एमपीए का। 2 दफा मैं नाज़िम रह चुका हूँ, इसलिए 2013 में भी मुझे पीटीआई ने टिकट ना दिया, 2018 में भी टिकट ना दिया। तो मेरा शौक था कि मैंने हर सूरत में इलेक्शन लड़ना है। तो मैंने उन्हें इक़्तिदार में छोड़कर टीएलपी ज्वाइन की थी, इसलिए कि एक तो मेरी उम्र का तकाजा था। इस वक्त मेरी उस वक्त 66 साल उम्र थी पिछले साल। तो दूसरा ये है कि ये अल्लाह के नबी का नाम लेती है जमात, ताकि कल सियासत भी मेरा शौक पूरा हो जाए, कल अल्लाह करे कि मेरी बख्शिश भी हो जाए। और मेरी दिली दुआ है कि मैं इंशाअल्लाह ताला पूरे दिलो जान से ये बात कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि मेरी मौत भी जब हो तो मैं टीएलपी हूँ। आमीन। सही साहब ने जो बातें की, लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह पे है। मेरा मेरा देखें, मेरा सवाल है कि चले आप नहीं, आपने अपने आप को क्लियर कर दिया। जब इक़्तिदार होता है, आप अवाम के नुमाइंदे हैं, मेरा हक बनता है आपसे सवाल पूछना। अवाम के नुमाइंदे जब एक उनको मजा आ रहा होता है, उनकी जो गाड़ियां होती हैं, ट्रैफिक वाले निकाल रहे होते हैं, प्रोटोकॉल के नशे होते हैं, थोड़ा सा उनको थोड़ा सा वो आती है लचक, तो वो उस पार्टी में चले जाते हैं, वापस उस पार्टी में जिनको पिछले दौर में वो गालियां देते हैं कि यार इसने ये कर दिया, वो कर दिया। ये कौन सी सियासत है? ये बहुत बुरी बात है, ऐसी सियासत खत्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ हर आदमी इक़्तिदार के लिए सियासत करता है, अवाम की खिदमत के लिए नहीं करता। लेकिन मैं बासूल इंसान हूँ कि मैं दूसरी तरफ नाज़िम इसलिए बना था, आजाद बना था, पहली था कि मैंने लोगों के काम करवाए थे, लोगों के मैं काम आया था, लोगों के मैंने बेशुमार तरक्याती काम किए, लोगों के बच्चों को मुलाजमत दिलवाई। ठीक है, उसके बाद ये मेरा राइट है, मैंने उन्हें इक़्तिदार में छोड़ा है। वो दोनों एमपीए मौजूद हैं। ठीक है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चला गया, दूसरा पीटीआई में मौजूद है, ठीक हो गया। लेकिन उनसे जाके पूछना कि एक भी जाती फायदा अगर सफदर हुसैन साहब ने अपनी जात के लिए लिया है तो मैं आपका गुनाहगार हूँ। आप जो सवाल करते हैं उन सियासतदानों से करें जो इब्न वक्त है, मुफाद परस्त है। ना मैं इब्न वक्त हूँ, ना मैं मुफाद परस्त हूँ, ना मैं एमएनए की कोई हैसियत समझता हूँ, ना अपने मुकाबले में मेरी बात भी ना मैं एमपीए को अहमियत देता हूँ। मैं एक ऐसा आदमी जो एमपी एमएनए नहीं काम करवा सकता, वो मैं खुद करवा सकता हूँ।
सफदर हुसैन ईसाई की हैसियत से मेरा इतना स्टेटस है, SHO और तहसीलदार, वो खुदा का इतना फजल और करम है, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। ये तो मफाद पर सियासतदान है, ये तो उन लोगों का काम करते हैं जो सुबह शाम उनकी खुशामद करते हैं। मेरी उम्र 66 साल थी, हम दोनों की 50 साल, मैं तो इन्हें अहमियत ही नहीं देता। मैं चाहता था कि जब मैं यूं ये मुझे उस कार्ड मिले, वो नहीं मिलते, तो मैंने कहा खुदा फिर मैं आपको क्या समझता हूँ। जबरदस्त। देखें देखें साहिब साहब ने दो चीजें क्लियर की हैं। एक चीज इन्होंने क्लियर किया है कि वाकई ही पार्टी जब छोड़ते हैं तो वो इक़्तिदार का यानी उनका नशा होता है, उसके लिए सियासत करते हैं। एक पहली वायरल पॉइंट। दूसरा, साहिब साहब ने बोला कि यार मेरे SHO जो तहसीलदार हैं वो मैं अपने बाय नेम अपनी शख्सियत पर उनके काम करवा सकता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से ये कल्चर है कि SHO और तहसीलदार साहब को शाही साहब के कहने पे काम नहीं करना चाहिए। वो उनको पब्लिक नुमाइंदे, उनको आम बंदे को भी उनका मैं कह सकता हूँ खुशी की बात भी है कि लोगों को कम अज कम इतना एहसास ये तो है कि तरीके लद्दाख पाकिस्तान भी एक पार्टी है और मुल्क में वो सियासत करती है। तो ये जो इक़्तिदार के मजे लूटने वाले हैं, करोड़ों अरबों की करप्शन करने वाले हैं, वो चोरी खाने वाले मजनू कहाँ गए? हम तो मैदान अमल में है। मैं तो कहता हूँ सियासत मेरा शौक है, सियासत मेरा ओढ़ना बिछोना है, ठीक है। तरीके लद्दाख में इस जज्बे से शामिल हुआ हूं कि ये जमात है मुल्क में कानूनी इस्लामी कानून नाफज करना चाहती है, सूद से पाक माशरा कायम करना चाहती है और निज़ाम हुकूमत इस्लामी तर्ज पे, जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे चलाया, खलीफत और रसूल ने चलाया, हम उस तरह की हुकूमत चलाना चाहते हैं। ये मेरे दोनों काम भी हो जाते हैं, एक मेरी दुनिया, मेरा शौक, दूसरा मेरी आखिरत, मेरे मरने के बाद मैं अल्लाह ताला को जवाब दे अपनी जिंदगी में कि मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सलाहियत दी, इतनी सोच दी, तो मैं तरीके लद्दाख पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुआ। जबरदस्त। बकाया रहेगी आपकी बात कि हम क्यों नहीं निकलते। हम तो कह रहे हैं कि हमने इक़्तिदार के लिए लॉन्ग मार्च नहीं किया जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने किया, मरियम नवाज ने किया। हमारे लीडर ने तो कराची से लेकर महंगाई मार्च किया और हकीकी मेनू में किया, और जेल में हुकूमत ने घुटने टेक दिए और वो लेट गई और हमारे तमाम मुतालबात पूरे किए, लेकिन बदनीति उनके अंदर शामिल थी जो बाद में उन्होंने हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए। ये बदनीयत लोग हैं, ये अपनी जात के लिए सियासत करते हैं, अपनी करप्शन के लिए सियासत करते हैं। ये हल्के के लोग गवाह हैं, मेरे हल्के के, कि जो मेरे MPA ने किया हल्के के साथ, जो मेरे MNA ने किया, ये लोग गवाह हैं। तो इंशाअल्लाह ताला देना दोनों हारेंगे, ये इस बात का जवाब है कि इन्होंने ना मुल्क की ना अपने अवाम की खिदमत की है और करप्शन की है, जिसका जवाब है कि इंशाअल्लाह ताला PP 18 से सफदर हुसैन साहिब जीतेगा जीतेगा। अल्लाह उसके नबी की मेहरबानी और अपने